आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का परसेंटेज। कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज के हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने होंगे, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, मैक्सिमम मार्क्स है 450 और पास होने के लिए कितने चाहिए 42। ठीक है ना, तो पासिंग मार्क्स हमें यहां पे निकालने हैं। हमें निकालने हैं यहां पे पासिंग मार्क्स। क्लियर है? टोटल 450 है, 450 का 42% आप लोगों को यहां पे निकालना है। जीरो से जीरो जाएगा, 5 से 2 बार और 5 से 9 बार और 2 से 42 21 टाइम्स 21 इंटू 9 यानी कि 189। तो दैट मीन्स कि पासिंग मार्क्स जो आपके निकल कर आएंगे वो 189 आएंगे, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, आप लोगों को बताना है। तो कोई भी परीक्षा क्या होती है, 100% की होती है। मान लो कि कोई परीक्षा 50 नंबर की है तो वो 50 नंबर क्या है, अपने आप में एक 100% है। उस 50 नंबर में से कोई बच्चे के 40 आएंगे, किसी के 45 आएंगे, किसी के 48 आएंगे, किसी के 30 आएंगे, कुछ भी नंबर आएंगे। बट जो 50 है वो अपने आपने क्या है, मैक्सिमम मार्क्स। और मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं, 100%। ठीक है, यहां पर आपको दे रखा है कि 78% की वैल्यू ये आपको दे रखी 58.5 मार्क्स गिवन है। क्लियर है? तो अब आपको यहां पर 100% यानी मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू को निकालना है। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहां पर निकालने हैं। तो ये निकल कर आएगा 58.5 डिवाइडेड बाई 78 मल्टीपल बाई 100। इस डेसिमल से एक जीरो आप लोगों की यहां पर रिमूव हो जाएगी। अब देखिएगा, ये 3 से कट रहा है आपका, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 पंजे 15, 13 से 26 दो बार, 13 से 195, 13 एकम 13, 13 पंजे 65 और 2 से 10 5 बार जाएगा, 15 पंजे 75 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, तो मैक्सिमम मार्क्स जो इस परीक्षा के निकल कर आए वो 75 निकल कर आए हैं। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। किसी दिन एक कक्षा में 5% छात्र अनुपस्थित है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है। देखिएगा, जो टोटल स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में 100% होते हैं। 5% क्या है, एब्सेंट है, यानी कि 95% प्रेजेंट हो गए और प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 38। तो यहां से 100% की वैल्यू को निकालना है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, लेट दी टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास इक्वल टू 100%, यानी कि एक क्लास में 100% स्टूडेंट्स है। ठीक है ना, एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं आप लोगों के यहाँ पे, यानी कि 5%। तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, प्रेजेंट स्टूडेंट्स तो टोटल आप लोगों के 100% है, जिसमें से एब्सेंट यानी कि 5% को माइनस करेंगे तो प्रेजेंट आएगा आप लोगों के 95%। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी कि इस 95% की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 38। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 38 डिवाइडेड बाई 95 मल्टीपल बाई 100। 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, 5 से 120 टाइम्स 20 इंटू 2 यानी कि 40 स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे आपके 40। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। कुछ इस तरीके से है कि राम ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और 20 अंक से असफल हुए। आदित्य ने 45% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या है, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, यहां पर पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर पासिंग मार्क्स की बात करूं तो राम को कितने मिलते हैं, 40% अंक प्राप्त करता है
और 20 अंक से फेल हो जाता है। अगर उसको 20 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता है। यानी कि 40% में अगर 20 मार्क्स को आप बार ऐड करोगे तो ये इसके पासिंग मार्क्स निकल कर आएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। इसको ऐसे लिख देते हैं, पासिंग मार्क्स ऑफ राम, यानी कि पासिंग मार्क्स ऑफ राम। राम के जो पासिंग मार्क्स है 40% प्लस 20 मार्क्स है। आदित्य ने 45% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक अधिक मिले। अगर उसको 30 अंक कम भी मिलते तो तब भी आदित्य पास होता। तो यहां पे हम लोग कह देंगे कि पासिंग मार्क्स ऑफ आदित्य, आदित्य तो कितने हैं आदित्य के पासिंग मार्क्स? 45%, और इसे 30 अंक ज्यादा मिले, अगर 30 कम भी मिलते तो तब भी वह पास होता। ठीक है ना, तब भी वह क्या होता है? पास होता है। इसको मैं फर्स्ट वाली को पहली इक्वेशन, दूसरी वाली को दूसरी इक्वेशन बोल लेता हूं, और मैं कह रहा हूं कि पहली इक्वेशन को दूसरे के बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों ही पासिंग मार्क्स है। क्योंकि पासिंग मार्क्स तो एक ही होगी हर किसी के लिए, राम के लिए भी आदित्य के लिए भी। तो इक्वल करूंगा, यानी 40% प्लस 20 मार्क्स इक्वल टू 45% और माइनस 30 मार्क्स। क्लियर है? तो परसेंटेज एक साइड करूंगा तो 5% इक्वल टू आपका 50 मार्क्स निकल कर आएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात यहां तक की? अब अगर मैं 1% की बात करूं तो 10 मार्क्स आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, और अगर 100% की बात करूं तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 1000 मार्क्स। ऑल क्लियर? तो 100% क्या होते हैं? ये होते हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स। क्लियर है? मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए आप लोगों के? 1000। तो अब किसी भी इक्वेशन से यहां से मैं कह दूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? पासिंग मार्क्स निकालेंगे। 1% की वैल्यू 10 है, तो पहली इक्वेशन से 40% की वैल्यू 40 इंटू 10 प्लस का 20, यानी कि 420 मार्क्स आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। तो यानी अगर 1000 में से 420 मार्क्स प्राप्त कर रहा है तो कितने का रहेगा? 42%, यानी कि परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स इक्वल टू 1000 में 420 प्राप्त कर रहा है इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी तो आपका निकल कर आएगा 42%। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि पासिंग परसेंटेज है आपके 42%। क्लियर? दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, प्राणजोई ने एक परीक्षा में 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा का स्कोर क्या था? ये आप लोगों को बताना है। यानी कि 64% की जो वैल्यू है वो 272 मार्क्स के बराबर है। अब मुझे परीक्षा का स्कोर यानी 100% की वैल्यू को निकालना है। तो ये आएगा 272 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीपल बाई 100। तो 8 से 64 8 बार जाएगा, तो 8 3 24, 8 चौक 32, 4 से या 2 से 8 4 बार जाएगा, और 2 से 34 17 बार चला जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आएगा? 17 गुणा 100 यानी 1700, और डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से इसको जैसे ही डिवाइड करूंगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजी 20, तो ये आएगा 425 मार्क्स। कितना आ जाएगा? 425 मार्क्स। तो परीक्षा का स्कोर कितना रहा होगा? 425 मार्क्स रहा होगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखते हैं। एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता होती है। उसने एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंक से असफल हुआ। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या हो सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि जो पासिंग मार्क्स आप लोगों को यहां पर दे रखे हैं, पासिंग मार्क्स ऑफ एन एग्जाम्स कितने दे रखे हैं? 40% दे रखे हैं। ठीक है ना, 40%। क्लियर है? देखो इसको इस तरीके से लिख देंगे, पासिंग मार्क्स ऑफ एन एग्जाम कितने हैं? 40% है। अब एक परीक्षा में उसको कितने मिले? 40 अंक प्राप्त करे और 40 से असफल हो गया।
अगर उसको 40 तो मिले हैं, 40 और मिल जाते तो वो पास हो जाता है, यानी कि 40+40 अगर उसको मिल जाते तो पास हो जाता, जबकि पासिंग मार्क्स कितना है 40% है। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि 40% इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों का 80 मार्क्स के बराबर निकल कर आएगा, 80 मार्क्स के बराबर निकल कर आएगा। आपसे मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, यानी 100%, ठीक है ना, यानी 100% इक्वल टू 40% की वैल्यू 80 मार्क्स, तो यहां से कहूंगा कि 1% की वैल्यू कितना आएगा, 2 मार्क्स आएगी। दैट मीन्स 100% की वैल्यू अब आपके निकल कर आएगी 200 मार्क्स। कितनी आएगी, 200 मार्क्स। दैट मीन्स कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दिखाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है, यह आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। देखो उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं 150 और अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं 100। तो यहां से मैं निकाल दूंगा टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होते हैं एग्जाम में, या तो फेल हो गए या पास हो गए, यानी कि 150 और प्लस 100 यानी 250 आ गए टोटल स्टूडेंट्स। अब पासिंग स्टूडेंट्स का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स, तो ये निकल कर आएगा टोटल 250 है और पास हो रही है 150, परसेंटेज इंटू 100, 50 से 3 बार, 50 से 5 बार, 5 से 100 20 बार, 20 इंटू 3 यानी 60%। तो यानी कि पासिंग स्टूडेंट्स आपके जो यहाँ पर निकल कर आएंगे वो 60% आएंगे। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंक से असफल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं, अगर मैं यहां पर पासिंग मार्क्स के बारे में बात करूं, तो एक उम्मीदवार कर रहा है 20% अंक प्राप्त और फेल कितने से हो रहा है 35 से। अगर 35 नंबर और मिल जाते तो यह पास हो जाता है, यानी कि 20% और प्लस 35 नंबर मिल जाते तो पास हो जाता है। एक दूसरा उम्मीदवार जिसको क्या मिल रहे हैं 50% नंबर और वह उत्तीर्ण मार्क्स से 32 ज्यादा लाता है, यानी 32 कम भी लाता तब भी पास हो जाता। तो ये दोनों ही क्या है पासिंग मार्क्स, और दोनों को मैंने एक दूसरे के बराबर किया। तो यहां से कहेंगे कि 30% इक्वल टू 67 मार्क्स आप लोगों का निकल कर आएगा। आपसे पूछता है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, यानी यहां से कहेंगे कि 100% इक्वल टू 67 डिवाइड बाई 30 मल्टीपल बाई 100, जीरो से जीरो जाएगा, यानी कि 670 अपॉन 3 मार्क्स। ये आप लोगों के यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे, यानी आप यहाँ से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दुर्गा ने एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए, उन्होंने दूसरी परीक्षा में 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उनका कुल स्कोर 78% है तो पहली परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है आप लोगों को बताना है। देखो पहली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त कर रही है, दूसरी में 25 में से 20 कर रही है। अगर इसको परसेंटेज में मैं निकालूं, यानी 25 में से 20 नंबर प्राप्त कर रही है तो 100 पर कितना करेगी परसेंटेज निकलेगी। 25 से 100 4 पर, 4 गुणा 20 यानी कि 80%, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट एग्जाम में दुर्गा को कितने परसेंट मार्क्स मिल रहे हैं 70%। अगर मैं सेकंड एग्जाम की बात करूं तो कितने मिल रहे हैं सेकंड में, अभी निकाला है 80%, और ओवरऑल मिलते हैं 78%। तो एलिगेशन लगा दूंगा, तो 80 में से 78 जाएगा तो 2% आएगा, और 78 में से 70 जाएगा तो 8% आएगा। अब यहां से रेशियो निकालूंगा जो कि 1:4 आएगा, यानी कि पहली परीक्षा में जो मार्क्स मिल रही है प्राप्त कर रही है उसमें हमने एलिगेशन लगाया, तो आपका जो रेशियो आएगा वो मैक्सिमम मार्क्स का निकल कर आएगा। तो ये जो रेशियो आप लोगों का निकल कर आएगा ये मैक्सिमम मार्क्स का निकल कर आएगा। क्या आया 1:4, जबकि आपको ये बता रखा कि दूसरी परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 25।
तो इस 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो 25 मार्क्स के बराबर है। तो यहां से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, अगर 4 बराबर 25 तो 1 बराबर कितना होगा 25/4 मार्क्स। तो यहां से कह देंगे 6.25 मार्क्स। यानी कि पहली परीक्षा में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 6.25 मार्क्स है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं कि एक छात्र ने शायद अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त किए थे। ये अंक 75% के रूप में थे। यदि परीक्षा में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाता है तो उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत 76% हो जाता है। तो परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक क्या थे ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो, कुछ मैक्सिमम मार्क्स है, उसमें कुछ नंबर प्राप्त करें जो कि 75% के इक्वल है। अब अगर एक परसेंट जोड़ दो जो कि एक नंबर का है तो अब प्राप्त अंकों का परसेंट 76 हो जाता है। तो मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को बताना है कि क्या होंगे। अगर मैं कह दूं कि लेट द मैक्सिमम मार्क्स को हम लोग यहां पर मान लेते हैं, लेट द मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, और जो मार्क्स प्राप्त करे हैं यानी कि लेट द ऑब्टेन मार्क्स। मान लो कि परीक्षा में टोटल अंक है x और जो अंक प्राप्त करे हैं उसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि x में से y मार्क्स प्राप्त करता है जो कि किसके बराबर है 75% के बराबर है। 75% का परसेंटेज हटा दूंगा, डिवाइड बाई 100, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, कह रहा है कि एक अंक का एक परसेंट और जोड़ दिया जाए तो अंकों का परसेंट 76 है। तो मैक्सिमम मार्क्स x थे, अब कितने हो जाएंगे, x में एक नंबर और जोड़ दूंगा x+1, और प्राप्त कितने कर रहा है, पहले y कर रहा था, अब एक नंबर और ज्यादा करेगा y+1, जो कि परसेंटेज में 76% दे रखा, तो 76/100। तो ये आप लोगों का इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे यहाँ पे, पहली को और दूसरी को। क्लियर है, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। अब देखो सॉल्व भी कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन से मैं कह दूंगा यहाँ पे, बड़े ध्यान से समझना आपको, इसको इस तरीके से कर लेंगे, यानी कि 25 से 75 3 बार, 25 से 100 4 बार। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि y इक्वल टू आपका निकल कर आएगा 3x/4। ये फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं, है ना। अब यहां पे कह दूंगा y इक्वल टू 3x/4, यानी कि पुट y इक्वल टू 3x/4 इन इक्वेशन सेकंड। ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखने पर y की वैल्यू, तो 3x/4 प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई x प्लस का 1, ऑल क्लियर, इक्वल टू 76/100। ठीक है, तो यहां से आप कहेंगे किसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 3x प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 4x प्लस का 4 और इक्वल टू 76/100। 4 से कट करूंगा 19 टाइम्स, 4 से करूंगा 25 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 दिए 75x, 25 चौका 100 इक्वल टू 19 चौका 76x, 19 चौका 76, यानी x इक्वल टू 24 मार्क्स आप लोगों का निकल कर आ गया। और x को हमने यहाँ पर क्या माना था, तो x को हमने क्या माना था यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स की जो वैल्यू निकल कर आई है ऑप्शन नंबर ए आई है। यानी कि इस परीक्षा के जो मैक्सिमम मार्क्स रहे होंगे वो 24 मार्क्स रहे होंगे। क्लियर है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपसे ये पूछेगा कि इस परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए होंगे, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकाल दोगे तो पता लगेगा कि इस परीक्षा में स्टार्टिंग में कितने अंक प्राप्त किए होंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे कर लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे बोल रहा है कि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 38% है, यदि अधिकतम अंक 750 है तो एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होती है ना। उत्तीर्ण अंक कितने हैं 38%, मैक्सिमम कितने हैं 7
50। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत पड़ेगी? तो मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स 100 है। लेट दी मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 100%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी 100% की जो वैल्यू है वो 750 मैक्स के बराबर है। अब मुझे यहाँ पर 38% की वैल्यू निकालनी है, 750 है ना। ये है आप लोगों के पासिंग मार्क्स। क्या है आप लोगों के यहाँ पर पासिंग मार्क्स है 78। तो 38% की वैल्यू निकलेगी 750/100 मल्टीपल 38। 25 से 4 बार जाएगा, 25 से 30 बार, 2 से 2 बार और 2 से 15 बार जाएगा, और 2 से 38 19 बार। तो आपका आएगा 15 × 19 आएगा। 19 धाम 190 और 19 पंजे 95, यानी कि 285। आपके जो पासिंग मार्क्स यहाँ पर निकल कर आएंगे वो 285 निकल कर आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग कहते हैं कि इस परीक्षा में छात्र ने 285 मार्क्स प्राप्त किए हैं। ऑल क्लियर? इस तरीके से कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कक्षा 10वीं छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्रों ने पास किया और 50 असफल रहे। परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे, ये आप लोगों को बताना है। तो लेट द टोटल स्टूडेंट्स, हम लोग मानेंगे यहाँ पे लेट द टोटल स्टूडेंट्स, मान लो कि 100% है, ठीक है ना, 100% है। क्लियर है? तो पासिंग स्टूडेंट्स का परसेंटेज कितना दे रखी है? पासिंग स्टूडेंट्स ये दे रखा आपका 96%। और जो बच्चे फेल हुए हैं, फेल स्टूडेंट्स, तो टोटल 100 है। 100% में से 96% को माइनस करूंगा, 4% आएगा। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा कि जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी संख्या कितना है? 50 है। तो कितने उपस्थित हुए थे ये आप लोगों को बताना है। तो उपस्थित तो 100% हुए थे। तो 4 की वैल्यू 50, तो 100% की वैल्यू 50/4 × 100। तो 4 से 100 25 बार जाएगा, 25 × 50 यानी कि 1250। तो कितने बच्चे इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे? तो बच्चों की संख्या निकल कर आई आप लोगों की 1250। यानी आप यहाँ से कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली क्लास में परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।